साथियों, एसएस कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। नायक बैच की जो थर्ड क्लास है उसके बारे में बात करेंगे। तो थर्ड क्लास में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के बारे में। 1.2 के बारे में इसमें जो क्वेश्चन है अपरिमेय संख्याओं को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना है। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो साथियों, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसको अपोजिट मानेंगे। क्या मानेंगे? अपोजिट मानेंगे। क्या मानेंगे साथियों? अपोजिट मानेंगे। माने जब हमसे अपरिमेय पूछ रहा है तो हम क्या मानेंगे? परमेय मानेंगे। क्या मानेंगे साथियों? परमेय मान के चलेंगे। क्या मानेंगे इसको? परमेय संख्या मानेंगे। परमेय संख्या मान के चलेंगे हम। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो परमेय संख्या देखो, परमेय संख्या अगर मानेंगे तो परमेय संख्या किसके रूप में होगी साथियों? परमेय संख्या आपकी P/Q के रूप में होगी। किसके रूप में होगी? P/Q के रूप में होगी। तो बस यही आपको क्या करना है? चलते हैं अगला नया पेज रखते हैं। नया पेज है आपका। क्वेश्चन क्या था? रूट 5। क्या था? रूट 5 को हमको क्या करना है साथियों? रूट 5 को हमको करना है सिद्ध। तो लिखेंगे माना रूट 5 एक परमेय संख्या है। कौन सी संख्या है साथियों? परमेय संख्या है। और जब ये परमेय संख्या होगी तो किसके फॉर्म में होगी? P/Q के फॉर्म में होगी। किसके फॉर्म में होगी साथियों? P/Q के फॉर्म में होगी। तो हम लिखेंगे जहां P/Q क्या है? सहभाज्य संख्या। कैसी है? सहभाज्य संख्या है। कैसी है साथियों? सहभाज्य संख्या। और इसमें क्या होगा? Q नॉट इक्वल 0 होगा। क्या होगा? Q नॉट इक्वल 0 होगा साथियों। अब क्या करेंगे हम? दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। क्या करने पर? वर्ग करने पर। दोनों साइड हम क्या करेंगे साथियों? वर्ग करेंगे। रूट 5 का स्क्वायर इक्वल P/Q का स्क्वायर। दोनों साइड हमने क्या किया साथियों? स्क्वायर किया। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे साथियों 5 बनेगा। और इधर करेंगे हम तो P/Q बनेगा। क्या बनेगा? P/Q। अभी Q² इधर आएगा और 5 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? Q² इक्वल P²/5। अब यहाँ से देखो जो 5 है ना वो P² में क्या कर रहा है? भाग दे रहा है। तो लिखेंगे जहां 5 P² को विभाजित करता है तो अगर यहाँ जो P है ना P² को 5 विभाजित कर रहा है तो जो 5 है वो P को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे तो 5 P को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा साथियों? विभाजित करेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। हमने क्या किया? रूट 5 को एक परमेय संख्या माना और रूट 5 परमेय संख्या है तो किसके रूप में होगी? P/Q के रूप में होगी। यहाँ P/Q क्या है? सहभाज्य संख्या है। Q नॉट इक्वल 0 मतलब Q का मान 0 नहीं होगा। अब दोनों साइड हमने क्या किया? स्क्वायर किया। रूट 5 का स्क्वायर P/Q का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा साथियों और P/Q का स्क्वायर करेंगे तो P²/Q करेंगे। यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। Q को हम इधर लेके आए, 5 को इधर लेके आए तो Q पहुंच जाएगा इधर तो Q² हो जाएगा और P²/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P²/5। तो इसको हम इसका समीकरण नंबर 1 भी दे सकते हैं। समीकरण नंबर
1 भी दे सकते हैं साथियों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मानेंगे हम क्या करेंगे, अब मानेंगे, माना p बराबर, माना p बराबर, अब देखो यहाँ कितना है, p बराबर मानेंगे वो 5 है तो 5 k l m कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने मान लिया p बराबर 5k। तो समीकरण एक में हमको p की जगह क्या रखना है, 5k रखना है। क्या रखना है, p की जगह 5k रखना है। तो यहाँ हो जाएगा साथियों q स्क्वायर इक्वल 5k का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 5। तो इधर साथियों बनेगा q स्क्वायर इक्वल 25k स्क्वायर अपॉन 5। तो ये 5 इधर 25 को काटेगा तो यहाँ आएगा q स्क्वायर इक्वल 5k स्क्वायर। तो यहाँ k स्क्वायर इक्वल हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 5। क्या हो जाएगा साथियों, q स्क्वायर अपॉन 5। तो ये था आपका समीकरण 1 और ये बन गया आपका समीकरण 2। क्या बन गया साथियों, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखो 5 q को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है q स्क्वायर को। तो यहाँ लिखेंगे, जहाँ 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। ओके साथियों, विभाजित करेगा। ये था अपना यहाँ तक। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में जहाँ p और q में क्या कॉमन है, देखेंगे जहाँ p, q में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो एक परमेय संख्या है, जो एक परमेय संख्या है। ठीक है साथियों, परमेय संख्या है। लेकिन इसका विरोधाभास कहता है, लेकिन इसका विरोधाभास कहता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है, तो इसलिए √5 एक अपरमेय संख्या। ठीक है साथियों, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया साथियों, प्रूव्ड हो गया। √5 क्या हो गई, एक अपरमेय संख्या हो गई। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है साथियों 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो इससे पहले जो हमने √5 किया है साथियों, √5, अब उसकी जगह पर क्या पूछ ले, √3 पूछ ले, या √2 पूछ ले, √2 √3, या आपको √7 पूछ ले। क्या पूछ ले साथियों, √7 पूछ ले। देखो कैसे, अगर यहाँ आपको √5 की जगह √3 पूछेगा तो यहाँ हमको
5 की जगह क्या रखना है, √3 रखना है। क्या रखना है साथियों, √3 रखना है, या √3 रखना है, या √3 का स्क्वायर करेंगे। जब हमसे किसको पूछेगा, 3 का पूछेगा साथियों, किसका पूछे, 3 का पूछे तो हम 3 का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, 3 का करेंगे। 5 की जगह किसका करेंगे, 3 का करेंगे। अगर हमसे 2 पूछ रहा है तो 5 की जगह किसका प्रयोग करेंगे साथियों, 2 का प्रयोग करेंगे। जब हमसे 7 का पूछ रहा है तो 5 की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, 7 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे साथियों, 7 का प्रयोग करेंगे। यह लैंग्वेज आपकी सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ हमने देखो जो माना है 5 के, अगर 2 का करेंगे हम तो 2 के मानेंगे, 3 करेंगे तो 3 के मानेंगे साथियों, 7 करेंगे तो हम 7 के मान के चलेंगे। चलते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला। ये वाले क्वेश्चन है आपकी 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है साथियों, एक अपरिमेय संख्या है। चलो इसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, तो हम यहाँ मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। मानेंगे क्या है, मानेंगे, माना, माना, मानेंगे। 3 + 2√5 ये क्या है, परिमेय। क्या है साथियों, परिमेय, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय है साथियों तो किसके रूप में होगी, P/Q के रूप में होगी। किसके रूप में होगी, P/Q के रूप में होगी। तो यहाँ लिखेंगे, जहाँ P, Q क्या है, सहभाज्य। क्या है, सहभाज्य। ठीक है साथियों, क्या है, सहभाज्य। और Q नॉट इक्वल 0 होगा, Q नॉट इक्वल 0 होगा। ओके साथियों, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, सिर्फ √5 लेके चलना है। 3 को हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 2√5 इक्वल P/Q। कोई 3 इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। किसका बन जाएगा साथियों, माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ एलसीएम लेवा तो क्या आएगा, Q और P-3Q, 3Q कितना आ गया। अब ये 2 क्या कर रहा है, √5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है साथियों। क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इधर आके क्या करेगा साथियों, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 3P-3Q/2 क्या हो जाएगा साथियों, 2Q लिखेंगे यहाँ पर। जहाँ P, Q क्या है, पूर्णांक है। क्या है साथियों, पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक है तो क्या होगा, P-3Q/2 एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी साथियों, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर की भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो √5 भी, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है साथियों, अगर ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन इसका विरोधाभास क्या कहता है, लेकिन ये क्या है, गलत है। ये क्या है साथियों, गलत है। ये क्या है, कल्पना हमारी गलत है, क्योंकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण √5 क्या है, √5
एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है साथियों? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है साथियों, इसलिए इसलिए क्या बन जाएगा? इसलिए साथियों आपका इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या, एक साथियों अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूफ। क्या हो गया साथियों? प्रूफ हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या अपरिमेय है। कौन कौन सी? 1/√2, 1/√2। यही क्या करेंगे साथियों? मानेंगे। क्या करेंगे? हम मान के चलेंगे। ठीक है, मानेंगे। माना 1/√2 एक क्या है? परिमेय। क्या है साथियों? परिमेय। ठीक है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो किसके रूप में होगी? P/Q के रूप में होगी। तो ये क्या है? सेप, मतलब जहां कहेंगे P/Q पूर्णांक है। क्या है साथियों? पूर्णांक लिख सकते हैं, सहवाचक संख्या लिख सकते हैं। Q नॉट इक्वल 0, Q नॉट इक्वल 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? √2। दोनों को पलट देंगे, जो 1/2 है ना, तो क्या बन जाएगा? √2 E/Q/P बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों? Q/P बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जहां जहां P/Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। इसलिए Q/P एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर की भी क्या होगी साथियों? इसके बराबर भी क्या है? परिमेय संख्या होगी, तभी तो ये बराबर होंगी। एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन विरोधाभास के कारण √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है साथियों। क्या है? अपरिमेय संख्या है। जब ये साथियों अपरिमेय संख्या है तो ये पूरी संख्या हम कह सकते हैं। क्यों? इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी साथियों। कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ये आपने क्या कर लिया? प्रूव कर लिया। क्या कर लिया साथियों? प्रूव हमने कर लिया। ठीक है, ये हो गया आपका 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 7√5 एक अपरिमेय संख्या है क्या? तो ये करेंगे, मानेंगे। माना 7√5 एक अपरिमेय। क्या है साथियों? सॉरी, एक परिमेय। क्या मानेंगे हम? विपरीत मानेंगे। क्या मानेंगे? विपरीत मानेंगे, उल्टा मानेंगे। तो ये क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय है। ठीक है साथियों,
क्या है, परमेय संख्या है। और जब इसको हम परमेय मानेंगे तो ये किसके रूप में होगी, पी बटे क्यू के रूप में होगी। किसके रूप में होगी साथियों, पी बटे क्यू के रूप में होगी। ठीक है, ये क्या है, जहां पी कोमा क्यू क्या है साथियों, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। और क्यू नॉट इक्वल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है साथियों, तो ये 7 क्या कर रहा है, रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो रूट 5 इक्वल पी अपॉन 7 क्यू हो जाएगा। तो लिखेंगे जहां जहां पी कोमा क्यू पूर्णांक है, क्या है साथियों, पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक है तो क्या बन जाएगा, इसलिए पी अपॉन 7 क्यू एक क्या होगी, परमेय संख्या होगी। क्या होगी साथियों, परमेय संख्या होगी। ठीक है, परमेय संख्या होगी। अगर ये परमेय संख्या है तो इसके बराबर की परमेय संख्या होगी। तो रूट 5 भी एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। और लेकिन विरोधाभास के कारण क्या होता है, विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण रूट 5 एक अपरमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या है, एक साथियों अपरमेय संख्या है। इसलिए इसलिए 7 रूट 5 एक अपरमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। ओके साथियों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड हो गया, थर्ड का सेकंड हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 6 प्लस रूट 2 एक अपरमेय संख्या है क्या, एक अपरमेय संख्या है क्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, मानेंगे, क्या मानेंगे, विपरीत माना 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, एक परमेय, क्या है साथियों, परमेय संख्या है। ठीक है साथियों, परमेय संख्या है। और जब ये परमेय संख्या है तो किसके फॉर्म में होगी, पी बटे क्यू के फॉर्म में होगी। तो हम लिखेंगे पी बटे क्यू के फॉर्म में। और पी कोमा क्यू क्या है, पूर्णांक है, क्या है साथियों, पूर्णांक है। और क्यू नॉट इक्वल क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा साथियों, 0 होगा। जब 6 है इधर है तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा साथियों, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। पी अपॉन क्यू माइनस का 6 क्या बन जाएगा, माइनस का 6 रूट 2 इक्वल पी। ऐसे हम एलसीएम लेंगे तो क्यू हमारा एलसीएम आएगा, पी और क्यू 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा पी माइनस 6। क्या बन जाएगा साथियों, पी माइनस 6 क्यू बन जाएगा। अब ये देखो यहाँ क्या है, पी कोमा क्यू पूर्णांक है, लिखेंगे जहां पी कोमा क्यू क्या है साथियों, पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो P माइनस 6Q अपॉन Q एक परमेय संख्या होगी। क्या होगा साथियों, एक परमेय संख्या होगी, संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। इसलिए अब ये परमेय है तो इसके बराबर की परमेय, इसलिए रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी।
जब ये परमेय संख्या है लेकिन इसका विरोधाभास क्या कहता है, ये तो अपरमेय है। विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण √2 क्या है, √2 एक अपरमेय, एक अपरमेय संख्या है। क्या है साथियों, एक अपरमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 एक अपरमेय संख्या, एक साथियों अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। ठीक है साथियों, होगी। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया साथियों, प्रूव्ड हो गया। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, हमने साथियों आपके पूरे, ये आपके 1.2 प्रश्नावली पूरी हमने कंप्लीट कर ली। कितनी, 1.2 हमने पूरी प्रश्नावली कंप्लीट कर ली। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं अध्याय 2 की। अध्याय 2 की पहला अध्याय आपका समाप्त हो गया। पहला अध्याय हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली साथियों और 1.2 कंप्लीट कर लिया। ये 2 एक्सरसाइज थी इसके अंदर। हम बात करेंगे अब साथियों अध्याय नंबर 2 की। अध्याय नंबर 2 की बात करेंगे। इसका जो नाम है बहुपद। क्या है साथियों, बहुपद। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। आज की वीडियो साथियों कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना। अभी तक जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन को ऑन करें। इससे जो भी हम कोई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सभी साथियों को जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम।